तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बाई फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बता लुओ चैन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने क्यों हमारी बाई फैमिली के जो फर्स्ट एंसेस्टर थे उनके स्टैचू को इस तरह से ज़मीन पर गिरा दिया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा भी तो भी तुम मेरी बात के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करोगे, लेकिन 3 दिनों के बाद जो है वो तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर कि रेड कलर का स्मोक जो होता है वो चारों तरफ फैल रहा होता है। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई ओह नहीं बल्कि यूंजी होती है जो कि किसी तरह से बच गई थी। और अब जो यूंजी होती है वो गुस्से में बोलती है कि लुओ चैन, तुमने मेरी बॉडी जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम जानते भी हो कि मैंने कितने हेवनली ट्रेजर जो थे उन्हें बाई फैमिली के खाए थे, लेकिन तुमने यहाँ पर सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। मैं कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम बाई यान को देखते हैं जो कि अभी भी अपने काम को कर रहा होता है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। जिसे देखने के बाद बाई यान जो होता है वो बोलता है कि सच में इस काम को करने में मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मेरा काम भी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, बस अब इसकी दोनों आंखें जो है उसे बनाना रह चुका है। तो चलो फिर अपने इस काम को भी स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई यान होता है वो जैसे ही उसकी आंखों को कर्व करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि एकदम से जो लाइट होती है वो आने लगती है जो कि सीधे आते के साथ ही बाई यान के ऊपर गिरती है, जिसे देखने के बाद बाई यान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर अब ये एकदम से क्या होने लगा, यहाँ पर जो ठंडर है वो कहाँ से आने लगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि जो वाई टेप था उसकी आंखें जो थी वो मर्क्यूलिस पावर के साथ में पैदा हुई थी, तो इसीलिए उसे इस चीज़ का सेंस हो चुका है कि उसका डिसेंडेंट जो है वो यहाँ पर अपनी किस्मत को चेंज करना चाहता है। इसीलिए अब जो तुम्हारा टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तुम यहाँ पर जो दोनों आंखें हैं वाई टेप की उन्हें अगर सक्सेसफुली बना लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारी किस्मत जो है वो हेवन के खिलाफ चेंज हो सकती है। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो भी दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या बस मुझे यहाँ पर 2 आंखें बनानी है, मुझे यकीन नहीं है कि ये 2 आंखें जो है वो बनाने से मुझे यहाँ पर कोई रोक सकता है, मैं इन दोनों आंखों को बनाकर ज़रूर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही काम को स्टार्ट करता है तो दोबारा से ठंडर आकर उसके ऊपर गिरती है, जिस कारण भाईजान की भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर ये ठंडर जो है वो यहाँ पर लगातार पावरफुल क्यों होती जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो भाई यान के अंकल के ऊपर आ जाता है जो कि बैठे हुए वाइन को पी रहा होता है। और वो बोलता है कि यूंजी आखिर तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे बच्चे दोगी, क्योंकि भाई यान तो पूरी तरह से कचरा है, इसीलिए जो हमारे बच्चे होते हैं वो आगे जाकर भाई फैमिली के हेड बनते हैं, लेकिन तुम आखिर इस तरह से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम अपने वादे को कैसे तोड़ सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आकर कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है, जो देखने के बाद भाईजान का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और भाईजान के अंकल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो दरवाजे को खोलकर अंदर आती है और अंदर आते हुए बोलती है कि डरो मत, ये मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही भाईजान का अंकल जो होता है वो भी युंजी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो एकदम से युंजी के पास में आने के बाद युंजी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि युंजी, क्या ये सच में तुम हो, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, मैं बहुत ही मुश्किल से उस जगह से बचकर आई हूँ, लेकिन तुम्हें उसे नहीं छोड़ना, तुम्हें यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे मारना होगा। जो सुनकर भाईजान का अंकल जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को भी क्यों ना देना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे यहाँ पर इस मौत का बदला जो है वो लेकर ज़रूर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाई मिंग और उसके एंसेस्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बाई मिंग बोलती है कि एंसेस्टर, आपके पास में ज़्यादा लाइफ स्पैन जो है वो नहीं बचा है, तो फिर आखिर आप यहाँ पर क्यों रुके हो, आपको वापस चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो भाई फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भाई मिंग से बोलता है कि अभी जो तुम्हारे फादर है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी भाई फैमिली की, तो जब तक तुम्हारे फादर जो है वो नहीं आ जाते हैं तब तक मैं यहीं पर ही रुकूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक सर्वेंट जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बताता है कि एंसेस्टर और यंग लेडी इस साल की जो एलिजिमेंट टी है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का एंसेस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या एलिजिमेंट टी आ चुकी है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी चीज़ जो है उसे सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद ले पाऊंगा।
जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जो इलिजिमेंट टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और सभी लोग जो होते हैं वो इसके पीछे फिरते रहते हैं क्योंकि इससे लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि एंसिस्टर अभी यहाँ पर मौजूद है तो क्या एंसिस्टर जो है वो यहाँ पर इलिजिमेंट टी को टेस्ट कर देखना चाहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एंसिस्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ और टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो चैन छत के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ पर खड़ा होते हुए बोलता है कि सच में अब जो मज़ा है वो स्टार्ट होने वाला है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम भाई यान को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार अपने काम को कर रहा होता है और ठंडर भी गिर रहे होते हैं और वो बोलता है कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद अब हम बाई मिंग और जो एंड सिस्टर होता है उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे लुओ चैन को देखते हुए उससे पूछते हैं कि लुओ चैन आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उनसे बोलता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ये जो एंसिस्टर होता है वो बोलता है कि उम्मीद आखिर किस चीज़ की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एंसिस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि जो एम्पर हुआ करते थे वो एक आर्ट को जाना करते थे जिसे कि लुकिंग एट क्यूआई कहा जाता था, जिससे कि पास्ट और फ्यूचर में देखा जाया करता था। लेकिन उस आर्ट को तो हजारों साल पहले ही बुला दिया गया था, तो फिर आखिर जो वो चैन है वो उस आर्ट के बारे में कैसे जानता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन चीज़ें जो होती है वो उड़ते हुए आने लगती है, जिन्हें देखते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी उनकी तरफ एक कपड़े को शूट करता है और उन तीनों चीज़ों को वहाँ पर अपने कपड़े में पकड़ लेता है और बोलता है कि पास्ट में यहाँ पर जो वाइट टेप था उसका ब्लड जो था वो चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन 10,000 साल बीत चुके हैं उसके बाद भी यहाँ पर उसका ब्लड अभी भी मौजूद है। और चूंकि ये ब्लड जो है वो अब मुझे मिल चुका है तो इसीलिए अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम सभी लोगों को उस चीज़ के ऊपर यकीन दिलाने का जिसके ऊपर तुम लोगों को यकीन नहीं था। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम बाई यान को देखते हैं जिसके की 800 रिवोल्यूशन के कारण हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसकी हालत को देखने के बाद बाई मिंग भी यहाँ पर लुओ चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, लुओ चैन क्या तुम नहीं जानते होगी जो भाई यान है वो हमारी बाई फैमिली का होने वाला फ्यूचर का पैट रीच है, तो फिर आखिर तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। जो संत के साथ ही जो भाई यान होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या मैं इसे रोक सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि क्या ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई यान छुप कर एकदम से बाई मिंग के पीछे छुप जाता है। जो देखने के बाद बाई मिंग जो होती है वो भी लुओ चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलते हैं कि लुओ चैन अब तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास में बैटरी छोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी तुम बाई यान के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बाई फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बाई फैमिली जो है वो बहुत ही बड़े खतरे में है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि एक बार उस तरफ देखो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लैन फैमिली के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और जो लैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लैन फैमिली जो है वो मेरी आज बाई फैमिली को ख़त्म करने के लिए आ चुकी है। और अब वहाँ पर लैन फैमिली के लोगों को देखने के बाद भाई यान और भाई मिंग दोनों ही शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो लैन फैमिली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लैन फैमिली जो है वो अटैक करने के लिए आ रही है, सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, हमें यहाँ पर भाई फैमिली जो है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बाई फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो चुके होते हैं और लैन फैमिली के लोगों को देखने के बाद भी बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली के लोग हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद अब बाई फैमिली के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि डैमिट, लगता है कि यहाँ पर लैन फैमिली जो है वो बैटल के लिए आ रही है, वो भी अपनी पूरी पावर के साथ में। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है कि इस तरह से तो हमारी बाई फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली के लोग जो होते हैं वो आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जो लैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, जाओ जाकर सभी भाई फैमिली के लोग जो है उन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग भाई फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि इन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के ऊपर अटैक करने की। सभी लोग मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, इनमें से आज कोई भी जो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाई यान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो तैयार होते हुए बोलता है कि लैन फैमिली जो है वो अटैक करने के लिए आई है, तो मैं मरते दम तक इनसे फाइट करूंगा। लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो बहुत ही बड़ी तरह से उसे रोक लेता है। जो देखने के बाद भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम क्या कर रहे हो, मुझे रोको मत, मुझे अपनी भाई फैमिली जो है उसकी मदद करनी है।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी बाई फैमिली की मदद करना चाहते हो तो जाकर जो वो स्टोन है उसे कर्व करना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस टाइम पर यहाँ पर सिचुएशन क्या हो चुकी है और उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे कर्व करने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मेरी बाई फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए? जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के अंदर भेजता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर जाने के बाद करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन लोगों का सामना कर लोगे? जो सुनकर अब जो भाई यान होता है वो लुओ चैन को कुछ भी नहीं बोल पाता। जो देखने के बाद अब लुओ चैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सच में अपनी भाई फैमिली की मदद करना चाहते हो तो जो वाइट एप का स्टैचू है उसे कर्व करो। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम अपनी फैमिली को बचा पाओगे। जो सुनकर भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा? जो सुनकर लुओ चैन उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई यान होता है वो भी तैयार हो जाता है और वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पक्का यकीन है और मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को ज़रूर सुनूंगा। और अब भाई यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लैन फैमिली भी नीचे आ चुकी होती है और अब जो एंसिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए लैन फैमिली के लोगों से बोलता है कि लैन फैमिली के लोगों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर रिबेल करने की? क्या तुम भूल चुके हो कि जो तुम्हारी लैन फैमिली थी वो हमारी बाई फैमिली को हमेशा सर्व किया करती थी और उसने अपनी हेवनली ओथ को भी लिया था? तो क्या तुम उस हेवनली ओथ के बारे में भूल चुके हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये चीज़ जो है वो इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से मजाक बनकर रह जाएगी? कोई भी इंसान जो है वो दूसरे इंसान के ऊपर यकीन नहीं करेगा अगर तुम इस तरह से यहाँ पर अपनी कसम को ही तोड़ोगे तो। जो सुनते के साथ ही लैन फैमिली के लोग जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और जो लैन फैमिली का पैट्रिज होता है वो ऐसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। हम लोग जो है वो तुम्हारी बाई फैमिली के अंदर जो लुओ चैन नाम का पर्सन है उसे लेने के लिए आए हैं और तुम इसे यहाँ पर रिबेल करना बोल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी यहाँ पर बाई फैमिली के एंसिस्टर से बोलता है कि जल्दी से जो लुओ चैन है वो हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का जो एंसिस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो ज़बरदस्ती भाई फैमिली के अंदर घुस गए, यहाँ पर तुमने आने के बाद भाई फैमिली के मेंबरों को मारा और अब तुम यहाँ पर ऐसा बेशर्मी का यहाँ पर बहाना जो है वो बना रही हो। क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती? जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो एंसिस्टर से बोलता है कि तुम्हारी भाई फैमिली जो है उसे आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय तो होना ही है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर लुओ चैन को हमें दे देते हो तो तुम्हारी भाई फैमिली जो है वो थोड़े और टाइम तक सर्वाइव कर लेगी। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने मुझे सभी लोगों के सामने जो था वो सड़क के ऊपर पीटा था, तो इसीलिए मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम्हारी भाई फैमिली जो है उसे प्रोटेक्ट करेगी तो तुम्हारी भाई फैमिली को भी यहाँ पर हमारा सामना करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो एंसिस्टर से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बाई फैमिली को एक मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर लुओ चैन को मुझे दे देते हो और अपनी बाई फैमिली को मेरे सामने सबमिट कर कर जो बाई मिंग है उसकी शादी मेरे बेटे से कर देते हो तो जो तुम्हारी बाई फैमिली है उसकी लाइफ जो है वो मैं यहाँ पर बख्श सकता हूँ। जो सुनने के बाद जो बाई मिंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि क्या कहा तुमने? और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बाई मिंग का अंकल जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बाई मिंग, हमारी बाई फैमिली जो है वो इस टाइम पर बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका जो प्रपोजल है वो इतना बुरा भी नहीं है और तुम्हें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अपने अंकल की बात को सुनने के बाद जो बाई मिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने अंकल से बोलती है कि अंकल आप कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही बाई मिंग का अंकल जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि जब से लुओ चैन जो था वो हमारी फैमिली के अंदर आया था वो तब से ही यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, तो इसीलिए उसका पनिश होना तो ज़रूरी है। और इस चीज़ को सभी लोग जो है वो जानते हैं कि टाइम के साथ में हमारी बाई फैमिली जो है वो धीरे धीरे घर घर कमज़ोर हो चुकी है और वहीं लैन फैमिली जो है वो पावरफुल होती जा रही है। इसीलिए अब हमारी बाई फैमिली जो है वो इस लायक नहीं रही है कि वो लैन फैमिली को लीड करे, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हमारी बाई फैमिली जो है उसे लैन फैमिली के सामने सबमिट कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए अंकल से बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुम अपनी मुंह को बंद रखो, इवन कि अगर मेरा लाइफ स्पैन जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी मैं अपनी बाई फैमिली को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूँगा। अगर आज यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी बाई फैमिली के सभी लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करते करते मर भी जाते हैं तो उसके बाद भी मेरी बाई फैमिली का एक भी पर्सन जो है वो यहाँ पर सबमिट नहीं करने वाला, हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने मरते दम तक यहाँ पर फाइट को करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का एंसिस्टर होता है वो सीधे लैन फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने पहुंचता है तो एकदम से रुक जाता है।
और अब हम देखते हैं कि भाई फैमिली का जो एंसिस्टर होता है उसकी हालत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जो देखने के बाद उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये मुझे एकदम से क्या हो रहा है। और अपने ऐसे एंसिस्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद बाइमिंग जो होती है वो भी उसके पास में आने लगती है, लेकिन तभी एकदम से बाइमिंग की भी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखने के बाद बाइमिंग भी बोलती है कि आखिर मुझे एकदम से क्या होने लगा। और इतना बोलकर अब बाइमिंग जो होती है वो खुद की हालत को देखने लगती है और वो खुद की हालत को देखते हुए बोलती है कि क्या मुझे किसी ने किसी प्रकार का पॉइजन दिया है। और बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो बाइमिंग का अंकल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बाइमिंग से बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि सुबह तुमने चाय पी थी। और बाइमिंग के अंकल के इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम्हारे बाई फैमिली के इस ट्रांसलेट रियलम के एंसेस्टर को मारने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। और उसकी इस बात का सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि सेकंड अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपनी ही बाई फैमिली को धोखा कैसे दे सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एन सिस्टर होता है उसे भी अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक बनाते हुए बोलता है कि तुम गद्दार कहीं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो अंकल होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अंकल बहुत ही आसानी से अटैक से बच जाता है। तभी जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो एन सिस्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एन सिस्टर के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है, जो देखने के बाद जो एंसिस्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लैन फैमिली का मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब अपने एंसिस्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद भाईजान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है हम देखते हैं कि वो वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और भाईजान से बोलता है कि अपने ध्यान को मत भटकाओ। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो चैन से बोलता है कि वो चैन हमारी जो फैमिली है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी आके तुम यहाँ पर इतने आराम से बैठ कर चाय कैसे पी सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, ये तो बस छोटा मोटा सा सीन है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करो तो उसके बाद ही तुम अपनी बाई फैमिली को बचा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दोबारा से कर्व करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे इस काम को और भी जल्दी करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एमन लाइट आकर उसके ऊपर गिरती है, लेकिन जो भाई यान होता है वो अभी भी नहीं रुकता और अपने काम को करते हुए बोलता है कि बस मुझे थोड़ा और करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वजह से ही अगली चोट मारता है तो हम देखते हैं कि एक और ठंडी लाइट उसके ऊपर आकर गिरती है, लेकिन भाई यान अभी भी नहीं रुकता और वो लगातार अपने काम को करता रहता है, जहाँ पर की ठंडा लाइट भी उसके ऊपर लगातार गिरती रहती है। तभी हम देखते हैं कि भाईजान का अंकल जो होता है वो बिलियन फैमिली के लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बैटरी लैन लो चैन जो है वो एंसेस्टर हॉल के अंदर है और चूंकि अब भाई फैमिली के पास में फाइटिंग पावर नहीं बची है तो चलो सबसे पहले चलकर उसे ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उन दोनों को देखने के बाद थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इनकी फैमिली जो है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ रही है, लेकिन वहीं एक यहाँ पर बैठ आसानी से कर्व कर रहा है और दूसरा बैठ चाय पी रहा है। जो सुनकर भाईजान का अंकल जो होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ इस झूठे लुओ चैन के कारण हो रहा है, इसीलिए जो भाईजान है वो यहाँ पर जो वाइट टेप है उसके स्टैचू को बना रहा है। और वहीं अगर इस भाईजान की बात की जाए ये एक नंबर का बेवकूफ़ है और इसने इस लुओ चैन की बात के ऊपर यकीन कर लिया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ट्रैश बोलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लैंड फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन आज मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ लेने के लिए आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो चिल्लाते हुए लो चैन से बोलता है कि लो चैन जल्दी से यहाँ से भागो, वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बस छोटा सा मैटर है तो इसके ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिस काम को कर रहे थे अपने काम को कंटिन्यू करो। जो सुनने के बाद भाईजान बोलता है कि ब्रदर लो चैन तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्या आपको सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लैंड फैमिली का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लैंड फैमिली का मास्टर होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एक अटैक आकर सीधे लैंड फैमिली की बैटरी से टकरा जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो बाई फैमिली का पैट्रिच है वो आ चुका है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि तुम्हारे जैसे जो गद्दार है लैंड फैमिली के लोग वे मेरी बाई फैमिली के अंदर क्या कर रहे हैं। और अब अपने फादर को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बाई मिंग और जो बाई यान होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली फादर यहाँ पर आ गए।
और अब वहाँ पर पैट्रिच को देखने के बाद जो भाईयान का अंकल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एल्डर ब्रदर तो यहाँ पर आ गए, लेकिन ये तो स्पेकुलेशन के अंदर थे, तो फिर आखिर ये स्पेकुलेशन से बाहर कैसे आए। और अब भाईयान के अंकल के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।